हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। कुछ फ्राइडे को इंटरेस्टिंग सेटअप्स हुए थे बैंक निफ्टी में। आई थॉट एक वीडियो बनाता हूँ उसके ऊपर। तो सबसे पहले कुछ देखते हैं कि क्या मैं प्रेडिक्ट कर रहा था और वो काफ़ी सही बैठ गए फ्राइडे को। तो जैसे हमने टेलीग्राम पे जो लोग जुड़े हैं उस पे हमने कहा था कि अ, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है और यहाँ से निकल जाए तो इट शुड टच हेयर। तो वो निकल गया था एंड देन एक ऐसा हमने देखा था, इसके भी फिर बहुत ही ऊपर गया। तो दिस इज़ 22,500 के अराउंड। इसके अलावा फिर जब और ऊपर जा चुका था वो, तो मैं व्हाट्सएप पे भी अपने फ्रेंड्स के साथ, तो यहाँ पे हम देख रहे थे इसके बाद ये एक फ्लैग फॉर्मेशन बनी थी। एंड देन आई वाज सेइंग कि यार एटलीस्ट 300 पॉइंट्स जाना चाहिए यहाँ से, जो एक्चुअली गया। तो वही देखेंगे कि मैंने क्या किया और तो चलिए मैंने क्या किया वो मैं यहीं बताता हूँ। तो मैंने पहले तो 23,900 का एक कॉल बाय करके रखा हुआ था। उसके बाद जब वो फ्लैग ब्रेकआउट हुआ एंड मैं थोड़ा प्रॉफिट्स में आ गया, व्हाट आई डिड वाज मैंने 24,100 का एक कॉल बेच दिया। तो दिस इज़ कॉल्ड एज अ बुल स्प्रेड। आई थिंक कुछ लोगों को पता होगा ऑलरेडी। बट इससे क्या होता है कि अब मेरी डाउन साइड में कोई रिस्क नहीं है। तो अगर कितना भी बैंक निफ्टी नीचे चला जाए, जितना मेरे को ये लॉस देगा उतना मेरे को ये प्रॉफिट दे देगा। एंड जितना आपका बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा ये और बढ़ता जाएगा, तो 386 से और बढ़ जाएगा और इसमें मेरे को लॉस होने लगेगा। तो एटलीस्ट मैं 4,200 का प्रॉफिट इसमें बनाता रहूँगा। बट देन इनका जो डिफरेंस है, यानी कि 200 पॉइंट्स का, तो वो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है। उससे ऊपर मुझे प्रॉफिट भी नहीं हो सकता। ठीक है। अ, अब देखते हैं कि चार्ट पे उस दिन हुआ क्या। तो अगर यहाँ देखें, एक तो वो रेजिस्टेंस वाली, आई थिंक वो चार्ट से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जो हम ये बात कर रहे थे, यहाँ पे मैंने जो मार्क किया था, यहाँ पर आपको दिख रहा था कि यहाँ बार बार इतने इस लेवल के आसपास आ के बार बार बैंक निफ्टी रिटर्न कर रहा था। इस लेवल को बार बार रिजेक्ट कर रहा था। बट एक बार जब उसने ये वापस तोड़ दिया, दिस दिस हाई वाज एक्चुअली हायर देन दिस वन। तो मुझे वहाँ थोड़ा कन्विक्शन लगा एंड देन आई एंटर्ड। ठीक है। फिर उसके बाद जो अगला रेजिस्टेंस था वो ये था, इसलिए मैंने जो पहली राइड की वो यहाँ तक के लिए वी प्लेड। अब इसके बाद जब उसने ये सब क्रॉस कर लिया, राइट, तो सीधे ट्रेडिंग व्यू पे देख लेते हैं। जब यहाँ पे ये सब कुछ तामझाम ख़त्म हो गया और इसके हाइस को यहाँ पे समवेयर इसने ब्रेक किया, राइट, इस रेजिस्टेंस को जब इसने पार किया तो इट वाज अ वेरी गुड सेटअप। इसको हटा देते हैं। अब यहाँ से मार्केट वाज ऑल बुलिश, क्योंकि उसने प्रीवियस हाई को तोड़ दिया था। तो जब यहाँ से बुलिश हो गया तो यहाँ पे लेते हुए बार बार यहाँ पे एक तो स्कैल्प्स मारे थे, जिसमें कुछ 20-30 पॉइंट में बुक करता रहा एक दो बार। बट फिर इसके बाद यहाँ पे ऐसे लगने लगा था कि यार अब बहुत भाग चुका है। तो व्हाट आई डिड वाज, आई वेटेड कि अब यहाँ पे कंसोलिडेशन कहाँ पे होगा। इट टुक अ लॉन्ग टाइम। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ क्या हुआ, इसको एक फ्लैग फॉर्मेशन बोलते हैं, मोस्ट ऑफ यू वुड अगेन नो। बट ये एक फ्लैग की तरह दिख रहा है, राइट। अगर आप इसको देखोगे यहाँ पे, ऐसा कुछ बन रहा है, राइट। दिस इज़ अ फ्लैग। तो जनरली ये बोलते हैं कि ये जो फ्लैग का आपका ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल से जब आप बाहर जाते हो, है ना, जब आप यहाँ से बाहर गए तो जो आपका नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो लगभग आपका ये पॉइंट्स बनेंगे। ठीक है। तो अब ऐसे मैंने इसमें इसको कैसे ट्रांसलेट किया, तो यहाँ आप देखोगे तो ये एक फ्लैग बन रहा है, राइट। और इसके ये इसकी पीक है। तो यहाँ पे जब मैंने टारगेट सेट किया तो अराउंड मेरे को यहाँ पे 300 पॉइंट्स करीब यहाँ दिखाई दिए। तो जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ, राइट, इट मेंट कि करीब 300 पॉइंट तो जाना चाहिए कम से कम। एक और चीज़ यहाँ पे क्या कन्विक्शन दे रही थी कि इसको हमने अ, एक फिबोनाची पे भी डाला हुआ था। तो जनरली आपका जो लास्ट स्विंग लो होता है वहाँ से अगर आप खींचो, तो मैंने यहाँ से इसको देखा और
इसने जो टर्न किया वो एग्जैक्टली अपने 61.8% से टर्न किया। तो जनरली ये आपके सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल माने जाते हैं। तो अगर आप इससे भी नीचे आ जाते हो तो जनरली कहा जाता है कि आप यहाँ तक आओगे। इससे भी नीचे आ जाते तो आई वुड हैव वेटेड फॉर कि 23,462 के आसपास से पलटेगा क्या। ठीक है, बट वो यहीं से पलट गया एंड देन उसने ये लाइन भी ब्रेक कर दी, तो इट गेव मी कन्विक्शन एंड देन आई एंटर्ड इट। एक और चीज़ की बात करते हैं कि ऑप्शन चेन भी साथ साथ देखते हैं कि ऑप्शन चेन क्या होता है। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे, इनफैक्ट ऑप्शन चेन को मैंने रखा हुआ था बना करके। हाँ जी, तो इसको इसको कैसे लाते हैं आई थिंक काफ़ी लोग को पता होगा, बट जिसको नहीं पता है, यू जस्ट टाइप एनएससी ऑप्शन चेन ऑन गूगल। ये पहला ही जो लिंक है, आप इसको क्लिक कीजिए। यहाँ से यू जस्ट चूज़ निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी, और अगर आपको स्टॉक्स के देखने हो तो आप वो भी देख सकते हो। एंड ये आपके कॉल्स एंड पुट्स के लेवल्स आ जाएंगे। इसमें आपको दिखाई देता है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स किस स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड हुए हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप देखोगे तो मोस्टली आपका जब बैंक निफ्टी 23,500 के कॉन्ट्रैक्ट देखोगे तो अराउंड 25,000 का ओपन इंटरेस्ट में जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पे पुट राइटिंग हुई है हैवी। इसके बाद जो अगला रेजिस्टेंस या अगला सपोर्ट आएगा वो आपका 23,000 पे आएगा, तो क्योंकि वहाँ पे 30,000 लोगों ने पुट राइटिंग की हुई है। तो जब आप पुट राइटिंग करते हो दैट मीन्स आपने पुट को बेचा है एंड योर एक्सपेक्टेशन इसकी ये ज़ीरो हो जाए। ज़ीरो कब होगा? जब इस लेवल से ऊपर ऊपर रह जाए बैंक निफ्टी, इसलिए इसको सपोर्ट माना जाता है। ठीक है, सिमिलरली कॉल्स में क्या होता है, कॉल्स में आप जब कॉल राइटिंग करते हो तो यहाँ देखो, यहाँ पे आप देखोगे 24,500 आपने जो अगर सेल किया है तो आपकी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि यार 24,500 से नीचे नीचे रहे, ताकि मैंने जो सेल किया है, राइटिंग मीन्स सेल, वो ज़ीरो पे हो जाए। तो अगर मैंने इसके 174 या 175 रुपीज़ पे अगर मैंने सेल किया है, मुझे प्रॉफिट कब होगा? जब 175 से नीचे नीचे क्लोज होगा, राइट, इसका प्राइस कॉल का। तो वो कब होगा? जब 24,500 से आप नीचे रह जाओगे। ठीक है, तो जनरली लोग जब सेलिंग करते हैं उनका पर्पज़ ये होता है कि यार इसका सारा प्रीमियम खा जाऊँ मैं। प्रीमियम खा जाऊँ मीन्स ये ज़ीरो हो जाए, ताकि जितना भी मैंने प्रीमियम पे इसको सेल किया था वो सारा मेरा प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर आप देखोगे अभी करंटली 23,800 आपकी एट द मनी है। 23,500 पे अच्छा सपोर्ट है, 24,500 पे अच्छा रेजिस्टेंस है। तो समवेयर आपको 24,500 से नीचे नीचे ही एक्सपायरी होती दिखनी चाहिए एज़ पर दिस सिचुएशन। कल को या आज को अगर कुछ बदल जाता है तो इसको रिविजिट करेंगे। बट देन दैट्स हाउ यू सी कि अभी की रेंज क्या लग रही है, 23,500 से 24,500। उसमें भी अगर आप अब ग्राफ देखोगे तो ये समवेयर पॉजिटिव की ही साइड है। ग्लोबल मार्केट्स भी पॉजिटिव है और आपका जो चार्ट है वो भी पॉजिटिव की तरफ ही बन रहा है। अगर आप डेली चार्ट्स पे भी देखना चाहोगे तो ये एक बहुत बुलिश कैंडल दिखाई देगी। ये सब हटा देता हूँ, ये बहुत ही बुलिश कैंडल है। तो अभी यहाँ से और अपसाइड पॉसिबल है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल था, देखिए ये भी 24,500 के अराउंड आ रहा है। यहाँ पे आपने एक क्लोज दिया था एक बार, राइट। तो अगर ये भी निकल गया देन वो जो कॉल राइटर्स हैं वो अपने लॉसेस बुक करके और ऊपर की कॉल्स बेचने लगेंगे। तो देन यू माइट गो टू 25,000 या 25,200 जैसे यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो अभी के लिए मार्केट लुक्स बुलिश। ग्लोबल न्यूज़ भी नहीं है कुछ ऐसी कि जिसकी वजह से आप नीचे खुलो आज। तो आई थिंक ऑल इन ऑल एक अच्छा सेशन होना चाहिए। अगेन बुलिश बाइज्ड रहेगा आज का सेशन। बाकी इंट्राडे में देखते हैं क्या होता है। ओके, आई होप कुछ आज नया सीखने को मिला होगा। बट अगर नहीं या फिर यू वुड हैव वांटेड मी टू कवर समथिंग एल्स, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा एंड नेक्स्ट टाइम से वो कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।